अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी, जो कि सिंपल से घर के बेसिक से मसाले से बन के तैयार होगी। जो अक्सर हम रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करते हैं, पनीर बटर मसाला। पर अगर आपने इस पनीर बटर मसाला को एक बार घर में बना लिया तो सच पूछिए बार बार आप इसे बनाना पसंद करेंगे। तो आइए चलिए सिंपल ईजी से पनीर बटर मसाला की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 टमाटर लिया है, बिल्कुल लाल टमाटर, अच्छे से पका हुआ टमाटर है, तो वो हम डाल देंगे। 2 पीस यहाँ पे हमने हरी मिर्च डाल दिया है और 10 से 12 काजू को हमने गर्म पानी में सोक करके रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे। इन सब चीज़ों को पीस के एक पेस्ट बना के इसे एक साइड में रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पैन में तेल डाल देना है, तो यहाँ पे हम 2 टीस्पून के करीब तेल डाल रहे हैं और 1 टीस्पून भर के हम इसमें घी डालेंगे। आप चाहे तो बटर में भी बना सकते हैं या सिंपल सिर्फ घी में भी बना सकते हैं, पर यहाँ पे हमने तेल और घी दोनों मिला के डाला है। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून घी डाला था, घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, इसे बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है ऑमलेट कट में। तो देखिए इस तरीके से फाइन चॉप प्याज कटा हुआ हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद प्याज को हमें फ्राई करना है। तो देखिए इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए हमें प्याज को अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इन सबको भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देख सकते हैं आप, प्याज को हमने ज़्यादा डार्क नहीं किया है, बस हल्का सा। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो चुका था तो हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। इसके बाद अब हम पाउडर मसाले डालेंगे। तो 1 टीस्पून यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ़ टीस्पून हमने इसमें हल्दी का पाउडर डाला है और हाफ़ टीस्पून हम नमक डाल रहे हैं। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने टमाटर को पीसा है तो उसमें भी हमने 2 पीस हरी मिर्च डाला है। और अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और लो फ्लेम पे पाउडर मसाले को भून लेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से इसे हम चलाते हुए भूनेंगे। इस तरीके से भूनने से जो है ग्रेवी की कलर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए अच्छे से भूनने के बाद गैस का फ्लेम हमने लो रखा था और हमने जो टमाटर और काजू और हरी मिर्च को पीस के रखा है वो हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है मसाले के साथ। तो गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे थोड़ा सा हाई किया, मीडियम फ्लेम पे अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमने भूना, इतना भूना कि तेल अलग होने लगा मसाले से। तो अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देंगे। तो जिस जार में हमने टमाटर, हरी मिर्च और काजू को पीसा था उसे हमने धो के डाल दिया। तो यहाँ पे हम आधा ग्लास के करीब पानी डाल रहे हैं। ज़्यादा पानी हम इस पनीर की सब्ज़ी में नहीं डालेंगे, तो इसलिए बस इतना ही हम आधा ग्लास के करीब पानी डाल देंगे और अच्छे से मसाले को हमें पकने देना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे छोड़ देंगे कम से कम 5 से 6 मिनट तक, जब तक कि मसाला बिल्कुल अच्छे से पक ना जाए। तो जब तक मसाला पक रहा है, यहाँ पे हम एक जार में 2 टेबलस्पून फ्रेश जो घर की मलाई होती है वो डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने स्टोर करके जो मलाई रखी थी वो हमने ले लिया इसमें 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून इसमें भर के हमने दूध डाल दिया है और इसे बस हल्का सा हम चला लेंगे। तो ये देखिए क्रीम के फॉर्म में ये आ गया है। तो घर की मलाई से ही हम इस रेसिपी को बनाएंगे। आप चाहे तो जो फ्रेश क्रीम आता है मार्केट वाला वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए हमने उसे बना के एक साइड में रख लिया और यहाँ पे देखिए 5 से 6 मिनट हो चुका है। बीच में एक बार हमने मसाले को चला लिया था, क्योंकि हमने इसमें काजू डाला है। तो काजू डालने की वजह से मसाला नीचे से सटने लगता है। तो एक बार ज़रूर से आप 5 से 6 मिनट के बीच में एक बार चला लें। और देखिए यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, तेल अलग होने लगा है मसाले से। तो मसाले से अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि मसाला बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो बस यहाँ पे हमने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब पानी डाल दिया है और पानी को हल्का सा इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके की ग्रेवी रखेंगे जो थोड़ा सा इसमें ग्रेवी रहे। उसके बाद हमने जो पनीर को क्यूब्स कट करके रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम पनीर लिया था, उसे इस तरीके से हमने क्यूब्स में कट कर लिया। आप अपने पसंद के हिसाब से इसका शेप कट कर सकते हैं। और पनीर को डालने के बाद इसमें हम एक उबाल आने का वेट करेंगे। तो देखिए जैसे ही एक उबाल आ गया, अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। तो 1 टीस्पून हमने यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दिया है और हाफ़ टीस्पून इसमें हम गरम मसाला का पाउडर डाल देंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो एक बार अच्छे से हम इसे चला देंगे। तो बहुत ही झटपट से ये पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। तो जब भी आपको जल्दी से कुछ बनाना हो तो आप एक बार इस पनीर की सब्ज़ी को ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। तो एक बार अच्छे से चलाने के बाद हमने इसे मिक्स करके गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रख के इसे छोड़ दिया था 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए। तो एक बार अच्छे से हम पनीर को चला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ग्रेवी बहुत अच्छी सी गाढ़ी हो चुकी है और पनीर भी हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए इस तरीके की ग्रेवी हम पनीर बटर मसाला में रखेंगे। तो एक बार अच्छे से इसे चला देंगे। उसके बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून चीनी डाला है, इससे टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाता है। तो आप ज़रूर से एक बार इसमें चीनी डालें। तो उसके बाद हमने जो क्रीम
मलाई की क्रीम बना के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी क्रीम को डाल देना है। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है पनीर बटर मसाला में। तो एक बार अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। तो देखिए सिंपल और इजी वे में ये पनीर की सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है घर के बेसिक से मसाले से। कुछ भी आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके घर में है उसी से आप बहुत ही शानदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला बना सकते हैं। तो बस इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो मलाई जो है हमारा वो घी छोड़ने लगेगा। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक हम इसे गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हल्का सा इसे हम गाढ़ा होने देंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट तक हमने इसे हाई फ्लेम पे पका लिया था। तो देखिए हल्का-हल्का सा जो इसमें जो तेल है वो अलग होने लगा है। तो बस हमारा पनीर बन के तैयार हो चुका है। तो इसे ढक देंगे और 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम आपको इसे खोल के दिखाते हैं। हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। कितना शानदार सा हमारा पनीर बटर मसाला बन के तैयार हो चुका है। तो आप भी एक बार घर में ज़रूर से ट्राई करें। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला बन के ये तैयार होगा। देखिए देखने में भी बिल्कुल वैसे ही है और टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब आता है। अगर आपने एक बार इसे घर में बना लिया तो बच्चे से लेके बड़े तक सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो एक बार ज़रूर से आप इसे ट्राई करें और अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।